जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे देयर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे देयर के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि देयर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और उसका अर्थ वहाँ पे क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए देयर का अर्थ होता है वहाँ। तो पहले तो हमको हिंदी समझना है कि देयर का अर्थ होता क्या है। तो देयर का अर्थ होता है वहाँ। तो फिर यहाँ पे अब मसला आ रहा है कि देयर का अर्थ वहाँ होता है, तो फिर सेंटेंस में यह कहाँ रहेगा, जे इसका अर्थ हम वहाँ पढ़ेंगे। तो पहले इसका आप नोट याद कर लीजिए। जब देयर किसी सेंटेंस के अंत में या बीच में, जब देयर किसी सेंटेंस के अंत में या बीच में हो, तो वहाँ देयर का अर्थ वहाँ होता है। यानी जब देयर हमारे बीच में रहे या अंत में रहे, तो हमारे देयर का जो मतलब है वहाँ ही होगा, यानी वहाँ होगा। तो जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि वी विल गो देयर, हम लोग वहाँ जाएंगे। तो यहाँ देखिए वी विल गो देयर, यानी देयर यहाँ कहाँ है, लास्ट में है। तो अभी हम क्या बताएं कि जब लास्ट में रहेगा तो उसका अर्थ हमारा वहाँ होगा। एक और एग्जांपल देखिए, अ बॉय इज देयर, वहाँ एक लड़का है। तो अ बॉय इज देयर, फिर हमारा देयर कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो हम क्या बोले हैं कि जब लास्ट में आएगा तो उसका अर्थ हमारा वहाँ होगा। फिर समझिए बीच वाला, समझिए एग्जाम्पल, वी प्लेड देयर फॉर 5 आवर्स। यहाँ पे कह रहा है कि वी प्लेड देयर फॉर 5 आवर्स, हम लोग वहाँ 5 घंटे खेले। तो यहाँ पे जो देयर है वो बीच में है। तो अभी बोले हैं ना, जब बीच में रहेगा या अंत में रहेगा तो उसका अर्थ वहाँ होगा। तो यहाँ भी उसका अर्थ क्या हुआ, वहाँ हुआ। अब आप सोचते होंगे कि सर देयर का कहाँ अर्थ नहीं होगा। तो चलिए नोट 2 याद कीजिए। जब देयर किसी सेंटेंस के शुरू में हो, यानी जब देयर किसी सेंटेंस के शुरू में हो, तो वहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी वहाँ जो देयर है वो हमारा साइलेंट रहता है, यानी वह देयर का हमारा कोई अर्थ नहीं होता है। तो आप सोचते होंगे कि सर शुरू में हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रयोग करेंगे। तो समझिए, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब ना हो, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब ना हो, तब हम शुरू में देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे हम बोलेंगे एक राजा है। अब यहाँ पे एक राजा है, तो इसमें आप सोचते होंगे कि सर इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो आप लोग जानते होंगे मेन वर्ब, यानी खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, चिल्लाना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब का है मेरा मेन वर्ब है। और बात आया अब सब्जेक्ट का। तो देखिए सब्जेक्ट वह होता है, सब्जेक्ट वह होता है जो काम को करता है, यानी काम करने का जिम्मेवारी खुद उसी पे होता है, यानी काम वो खुद करता है। यानी आप कह सकते हैं कि काम करने वालों को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, इसमें जो पढ़ाने वाला जो काम है वो मैं करता हूँ। तो यहाँ जो मैं है वो मेरा सब्जेक्ट है। मैं बोलूँ राम और श्याम जाते हैं, तो राम और श्याम जाते हैं, तो यहाँ जाने काम कौन करता है, राम और श्याम। तो यहाँ राम और जो श्याम है हमारा सब्जेक्ट है। तो चलिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, पहले यहाँ पे समझिए। तो हम लोग समझे क्या कि जिस सेंटेंस में मेन वर्ब और सब्जेक्ट ना हो, यानी आप वही बोल सकते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब ना हो, तब हम शुरू में देयर का प्रयोग करते हैं। और जो शुरू में देयर आता है उसका वहाँ कोई अर्थ नहीं होता है, वहाँ उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे कि एक राजा था, तो एक राजा था, तो यहाँ पे एक राजा था, तो राजा तो कुछ नहीं कर रहा है। तो एक राजा था तो हम क्या लिखेंगे, देयर वाज अ किंग।
हम प्रेजेंट में आएंगे कि एक राजा है, तो हम बोल देंगे देयर इज अ किंग। तो चलिए पहले हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और छोटा सा पहले हम उसका स्ट्रक्चर लेते हैं। यानी देयर प्लस इज या आर या वाज या वर, इज या आर या वाज या वर, या वाज वर हमारा क्या है पास्ट टेंस, और इज और आर क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है, प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। तो जैसे अभी हम बोले कि एक राजा था, तो यहाँ पे एक राजा था, तो हम क्या लिखेंगे देयर वाज अ किंग। फिर हम बोलेंगे एक राजा है, अब है आएगा तो सिर्फ क्या होगा हमारा वाज हट जाएगा और इज लगा देंगे, यानी देयर इज अ किंग। तो अब हम समझेंगे इसमें कि अगर फिर इसमें वहाँ दिया रहेगा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम बोलेंगे वहाँ एक राजा था, वहाँ एक राजा था। तो अभी हम जस्ट बनाए कि एक राजा था, तो उसके लिए बनाए थे कि देयर वाज अ किंग, यानी इसमें वहाँ नहीं लिखा गया था, तो हम शुरू में देयर का प्रयोग किया। लेकिन जब हम बोलेंगे वहाँ एक राजा था, ऑलरेडी इसमें वहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे शुरू में भी देयर रखेंगे। क्यों? पहले एक राजा था बना लेंगे, तो देयर वाज अ किंग, और फिर जो वहाँ दिया है उसका भी तो इंग्लिश देयर होता है, तो फिर वहाँ के लिए लिख देंगे देयर, यानी देयर वाज अ किंग देयर। फिर हम बोलेंगे कि वहाँ एक लड़का था, वहाँ एक लड़का था, तो पहले हम क्या बनाएंगे एक लड़का था, तो देयर वाज अ बॉय, और फिर वहाँ के लिए क्या होगा मेरा देयर, तो अंत में फिर हम देयर लिख देंगे, यानी देयर वाज अ बॉय देयर। जैसे मानिए हम बोलेंगे कि यहाँ एक राजा है, तो यहाँ एक राजा है, तो हम तो यहाँ के लिए लिखबे करेंगे, तो पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ एक राजा है, तो पहले हम बनाएंगे एक राजा है, यानी देयर इज अ किंग, और यहाँ के लिए क्या होता है हियर, तो अंत में हम हियर लिख देंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इससे बड़ा हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर लेंगे देयर प्लस इज या आर या वाज या वर प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, फिर प्लस नाउन और प्लस अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल समझते हैं। हम बोलेंगे कि दिल में प्यार है। अब दिल में प्यार है तो ना इसमें कोई सब्जेक्ट है ना मेन इसमें वर्ब है, तो दिल में प्यार है तो पहले हम बनाएंगे प्यार है, यानी देयर इज लव इन द हार्ट, यानी जो मे दिया ना प्रीपोजिशन, इसको पहले हम भूल जाएंगे, पहले हम बनाएंगे प्यार है। जैसे फिर एग्जाम्पल लीजिए, हम बोलेंगे नदी में पानी है, नदी में पानी है, फिर में आ रहा है प्रीपोजिशन, तो मे के इधर जितना उसको पहले वर्ड है सबको हम छोड़ देंगे, पहले बनाएंगे पानी है, यानी देयर इज वाटर इन द रिवर। चलिए इससे हम बड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं। बोलेंगे कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो हम पहले इसमें क्या बनाएंगे एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल। देखिए इसमें दिया है मे के सामने, तो के सामने के इंग्लिश होता है इन फ्रंट ऑफ, जैसे मे के इंग्लिश होता है इन, उसी तरह के सामने की इंग्लिश होता है इन फ्रंट ऑफ। तो हम क्या लिखेंगे कि हम क्या बोले हैं कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। जैसे मानिए हम फिर बोलेंगे कि मेरे घर के सामने एक विद्यालय है, तो पहले हम क्या लिखेंगे पहले बनाएंगे क्या एक विद्यालय है, यानी देयर इज अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा।